वेलकम फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों टेक्नीशियन स्पॉट पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट वीडियोस लेके आ रहा हूं। और आपके प्रिंटिंग एग्ज़ाम हो या बुक बाइंडिंग का एग्ज़ाम हो, डीआरडीओ का एग्ज़ाम हो या आपका बीएनपी बैंक नोट प्रेस का एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए दे रहा हूं दोस्तों। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और सारी नोटिफिकेशन सारी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। मुझे आप टेलीग्राम चैनल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको अभी क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आपके प्रिंटिंग और बुक बाइंडिंग दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें। बुक बाइंडिंग के कैंडिडेट्स जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसको देखेंगे और ध्यान से पढ़ें दोस्तों। इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बुक बाइंडिंग के मिलेंगे और आपको प्रिंटिंग के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियोस को पूरा देखिएगा। अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस में कवरअप है, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चंस को। जिन कैंडिडेट्स को हिंदी में प्रॉब्लम होती है मैं उनको समझा देता हूँ, तो थोड़ा सा वो समझेंगे तो उनको आंसर्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि टाइम बहुत ही कम है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि उनको कन्वर्स करके मैं हिंदी में उनको क्वेश्चंस करा सकूं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और समझिए क्वेश्चंस को, क्या आंसर्स करना है या क्वेश्चंस का आंसर क्या रहने वाला है। ध्यान से समझेंगे ना तो आपको इंग्लिश में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बुक बाइंडिंग से है दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ बाइंडिंग कवर्ड इन अ पैम्पलेट बाइंडिंग। जो पैम्पलेट्स बाइंडिंग होती हैं वो किस तरह की बाइंडिंग कवर करती है पैम्पलेट बाइंडिंग। तो वो पैम्पलेट बाइंडिंग जो होती है क्या कहती है, शॉर्ट रन सॉफ्ट कवर्ड बुक्स होती है या शॉर्ट रन हार्ड केस बाइंडिंग होती है। देखिए हार्ड केस बाइंडिंग किस तरह की बाइंडिंग होती है, मैं आपको सारा डिटेल में वीडियोस अभी इसके बाद में एक वीडियोस डालने वाला हूँ, वो आपको सारी की सारी डिटेल दे देगा कि बाइंडिंग के टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह की बाइंडिंग होती है, पेपर कौन सा यूज होता है। पर अभी ये जो क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ, तो मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका 12 जैन को एग्ज़ाम है डीआरडीओ का, उसके साथ साथ आपको प्रिंटिंग का 12 जैन को एग्ज़ाम है, उसके साथ साथ आपका 10 तारीख को भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, और 7 जैन को भी एग्ज़ाम है आपका। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी टाइप ऑफ बाइंडिंग कवर नहीं होती, पैम्पलेट बाइंडिंग से कवर करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो शॉर्ट रन सॉफ्ट कवर्ड बुक्स होती हैं वो पैम्पलेट बाइंडिंग में कवर अप होती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हाउ डज फोल्डिंग द प्रिंटिंग डन। कह रहा है कि हाउ डज फोल्डिंग टू प्रिंटिंग डन। देखिए आपका इसमें ऑप्शंस दिया है, फोल्ड एज टू एज या फोल्ड फोलियो टू फोलियो या फोल्ड पैरेलल या लाइन टू लाइन। देखिए प्रिंटिंग करने के लिए या प्रिंटिंग डन करने के लिए या प्रिंटिंग वर्क करने के लिए कह रहा है कि किस तरीके की फोल्डिंग वर्क में आती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन है लाइन टू लाइन वो वर्क में आती है, तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मैनुअल बॉन्ड एडहेसिव बाइंडिंग इज डन विद। मैनुअल बॉन्ड एडहेसिव, एडहेसिव मतलब चिपकाओ गम वगैरह जो यूज होता है वो किसके साथ में यूज करते हैं, यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, देखिए हॉट मेल्ट होता है, एनिमल ग्लू होता है, पेस्ट होता है या फेविकोल होता है। तो जो मैनुअल बाउंडिंग है, जो एडहेसिव की बाइंडिंग करते हैं वो एनिमल ग्लू से करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मुझे भी आप बताएं कि आपको वीडियोस कितनी समझ में आ रही हैं। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं डिस्क्रिप्शंस में आपको सारी जानकारी दी है, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म फॉरवर्डिंग डिनोट्स सेक्शन स्विंग एंड कवरिंग, सेक्शन स्टिचिंग एंड कवरिंग, या बाइंड्री ऑपरेशन बिटवीन ट्रिमिंग एंड कवरिंग, या ऑल बाइंड्री ऑपरेशन आफ्टर स्विंग एंड बिफोर कवरिंग।
स्विंग मतलब सिलना, सिलने से और सिलना और कवर करना। तो ये जो फॉरवर्डिंग टर्म है, ये कह रहा है कि टर्म फॉरवर्डिंग डिनोट क्या डिनोट करता है। फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग शब्द जो है बुक बाइंडिंग में क्या डिनोट करता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो ये है कि ऑल बाइंड्री ऑपरेशन आफ्टर स्विंग एंड बिफोर कवरिंग। तो ध्यान रखना इसका मतलब है फॉरवर्डिंग जो टर्म है वो उसका मतलब है कि सभी बाइंड्री ऑपरेशंस आफ्टर स्विंग के और बिफोर कवरिंग के हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ लेसिंग इन इज टू। तो डेकोरेट द बुक, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू कवरिंग, प्रोटेक्ट कवर फ्रॉम डर्ट या स्ट्रेंथन द स्विंग्स। तो कह रहा है कि लेसिंग, लेसिंग जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, लेसिंग का पर्पस क्या होगा। यहाँ पर तो देखिए, तो लेसिंग का पर्पस जो रहता है वो रहता है दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ कवरिंग, जो कवर करते हैं अपन बुक बाइंडिंग में। जैसे बुक्स आपने देखी होंगी, मैं आपको अगर बताऊं कि हार्ड बाइंडिंग क्या होती है या केस बाइंडिंग क्या होती है या स्पाइरल बाइंडिंग क्या होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आपकी ये होती हैं जो डायरीज़ वगैरह होती हैं उसकी जो कवरिंग होती है वो अच्छी रहती है। तो इस तरीके की जो लेसिंग होगी या पर्पस होगा लेसिंग का, वो होता है प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ कवरिंग, स्ट्रेंथ को, मजबूती को प्रोवाइड कराना। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इसका ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए 6 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि क्लॉथ जॉइंट इंड पेपर इज यूज्ड। जो क्लॉथ जॉइंट इंड पेपर होता है वो किस में यूज करते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हिंदी में ज़्यादा कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए क्लॉथ जॉइंट इंड पेपर इज़ यूज्ड इन, वो कहाँ पर यूज होता है, अकाउंट बुक बाइंडिंग में, एडिशन केस बाइंडिंग में, या पैम्पलेट बाइंडिंग में, या लूज लीफ बाइंडिंग में। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है आपका ये अकाउंट बुक बाइंडिंग में यूज होता है। कौन सा, क्लॉथ जॉइंट, क्लॉथ जॉइंट। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा बड़े बड़े से रजिस्टर्स होते हैं जिसमें आपका डिटेल सारी रहती है। अगर आप बैंक गए हो यहाँ पर, या पासबुक भी आपने देखी हो, तो उसकी जो बाइंडिंग होती है वो क्लॉथ जॉइंट्स की तरीके रहती है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि टर्म टिपिंग यूज्ड। देखिए यहाँ पर आपको लेसिंग के बारे में बताया था, अब यहाँ कह रहा कि टिपिंग, ये एक फॉरवर्डिंग टर्म था। तो कह रहा है कि फॉर जो टिपिंग टर्म है वो किसके लिए यूज करते हैं, ज्वाइनिंग टू सरफेस, दो सरफेस को ज्वाइन करने के लिए, या पेस्टिंग प्लेट एंड मैप्स। तो मैप्स को और पेस्ट करने के लिए, मतलब मैप और प्लेट्स को पेस्ट करने, जोड़ने के लिए, या पेस्टिंग इंड पेपर, या इंड पेपर को पेस्ट करनी, मतलब पेस्ट मतलब जोड़ना या चपकाना। तो या पेस्ट द बैक ऑफ बुक, या बुक का बैक जो है उसको चिपकाने के लिए। जो टिपिंग जो होती है, टिप करना, वो किसके लिए यूज होती है, किस टर्म के लिए यूज होती है। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, ऑप्शंस बी जो होगा प्लेट एंड मैप्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से 8 क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच बाइंडिंग, विच बाइंडिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल बाइंडिंग। तो स्पाइरल, देखिए बाइंडिंग स्पाइरल, स्प्रिंग बैक है, स्पाइरल बाइंडिंग है, क्लोज रिंग बाइंडिंग है, या रिंग बाइंडिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर होगा। जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है वो मैकेनिकली बाइंडिंग में आती है। ठीक है ना दोस्तों, विच बाइंडिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल बाइंडिंग इज कॉल्ड स्पाइरल बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्डिंग। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपने बुक बाइंडिंग का अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी ये आपके सेमेस्टर्स में कवर हो गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके से गिल्डिंग क्या होता है, गिल्डिंग क्या होता है, गिल्डिंग इज डन, गिल्डिंग क्या क्या होती है, किस पर की जाती है। तो ऑन द फोरेज ऑफ बुक, ऑन द केस ऑफ बुक, ऑन द हेड टेल ऑफ फोरेज ऑफ बुक, एंड हेड एंड टेल ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ऑन द हेड टेल एंड फोरेज ऑफ बुक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कट फ्लस बाइंडिंग मीन्स, कट फ्लस बाइंडिंग का मतलब क्या होता है। तो ट्रिम द बुक इन द एंड, ट्रिम द बुक आफ्टर सेविंग, राउंडिंग एंड बैकिंग डन, कवरिंग आफ्टर
ट्रिमिंग। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर रहेगा, ट्रिम द बुक इन द इंड। इंड के टाइम में जो ट्रिम करते हैं, कट करते हैं, उसको बोलते हैं कट प्लस बाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए दोस्तों। देखिए, सफलता का एक ही मंत्र होता है, वो होते हैं कठिन परिश्रम। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आप जरूर सफल होंगे। मैं आपके साथ में अगर आपका साथ दे रहा हूँ तो आपको, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उतनी मेहनत करें, उतने ध्यान से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फोल्डिंग टू 16 MO हैज़। तो ये इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि फोल्डिंग टू 16 हैज़ 2 फोल्ड, 16 फोल्ड, 3 फोल्ड या 4 फोल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा 4 फोल्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म स्क्वायर्स डिनोट। देखिए यहाँ पर बोला है कि स्क्वायर जो टर्म है इस क्या डिनोट करता है? जॉगिंग एंड नॉकिंग, मेकिंग ग्रूव्स एट द स्पाइन, एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द बोर्ड टूवर्ड हेड, टेल एंड फोर्स, या नन। तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, पोर्शन ऑफ बोर्ड को टूवर्ड्स हेड, टेल एंड फोर्स के को एक्सटेंड करता है। ये टर्म ऑफ स्क्वायर टर्म जो होता है वो ये डिनोट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कलेक्टिंग मार्क हेल्प इन। कलेक्टिंग मार्क जो होता है वो क्या हेल्प, किस चीज़ में हेल्प करता है? तो काउंटिंग द सिग्नेचर्स, चेकिंग द गैदरिंग, चेकिंग द रजिस्ट्रेशन, चेकिंग द फोल्डिंग। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, चेकिंग द गैदरिंग। ठीक है दोस्तों, 14 क्वेश्चन है, सिग्नेचर मार्क्स आर प्रिंटेड एट हेड मार्जिन, टेल मार्जिन, फोरेज मार्जिन या बैक मार्जिन। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, जो 14 क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, टेल मार्जिन। जो सिग्नेचर है वो प्रिंट कहाँ किया जाता है? वो टेल मार्जिन पे प्रिंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पेपर सीक्वेंस ऑफ ट्रिमिंग अ बुक। तो देखिए, एक बुक की जो ट्रिमिंग होती है या सीक्वेंस होता है, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ ट्रिमिंग ऑफ बुक, वो क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रिमिंग टर्म किस लिए यूज किया जाता है, जैसे टिपिंग बताया, ट्रिमिंग बताया। तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर कि इसका जो सीक्वेंस है वो है फोरेज, टेल एंड हेड। और आपको मैंने अभी बताया कि टेल किसके लिए यूज होता है, या आपसे मैंने अभी ये क्वेश्चन था कि टेल जो है वो किसकी मार्किंग है। सॉरी, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिर से टेल के बारे में कि क्या वर्क रहता है टेल का। जो सिग्नेचर है वो प्रिंट कहाँ होता है, वो अभी मैंने क्वेश्चन बताया, तो टेल मार्जिन पे प्रिंट होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा और 14 का बी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बुक बाइंडिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 16 क्वेश्चन है, विच बोर्ड इज सूटेबल फॉर लेदर बाइंडिंग। कह रहा है कि कौन सा बोर्ड जो होता है वो सूटेबल होता है लेदर बाइंडिंग के लिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बोर्ड्स यूज होते हैं, आपको उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके के बोर्ड यूज होते हैं बाइंडिंग वगैरह के लिए। तो विच बोर्ड इज सूटेबल फॉर लेदर बाइंडिंग? मिल बोर्ड, चिप बोर्ड, स्ट्रॉ बोर्ड या ड्यूप्लेक्स बोर्ड। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है का राइट आंसर होगा, मिल बोर्ड जो होता है वो लेदर बाइंडिंग के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, विच थ्रेड इज नॉर्मली यूज फॉर मशीन स्विंग। तो कौन सा थ्रेड, कौन सा धागा, थ्रेड में धागा यूज किया जाता है मशीन स्विंग के लिए, मशीन से सिलाई के लिए?
नंबर 2, नंबर 10, नंबर 20, नंबर 24। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर नंबर 24 जो है, जो थ्रेड है वो यूज करते हैं मशीन स्विंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्टिंग। टैक्टिंग प्रोवाइड, टैक्टिंग इज प्रोवाइड, क्या टैक्टिंग क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ टू स्विंग, स्ट्रेंथ टू कवरिंग, स्ट्रेंथ टू ग्लिंग या स्ट्रेंथ टू बैक लाइनिंग। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 18 का ए होगा, स्ट्रेंथ टू सेविंग स्विंग। ठीक है दोस्तों, स्विंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो टैक्टिंग प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द साइज ऑफ मीडियम 8 वीडियो। तो देखिए जो मीडियम साइज 8 वीओ का होता है वो साइज पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका साइज होता है 5.75 इंचेस इंटू 4.5 इंचेस। ठीक है दोस्तों, ये डबल साइन जो होता है वो इंचेस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द पर्पस ऑफ बुक जैकेट कवर इन इज। तो कह रहा है कि द पर्पस ऑफ बुक जैकेट कवर्स इन, जो इसका पर्पस क्या होता है बुक जैकेट्स का। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है प्रोटेक्ट बुक फ्रॉम डस्ट, एड ब्यूटी टू द बुक, एबिलिटी टू प्रिंट फाइन कलर पिक्चर्स या सर्व ऑल द एबव मेंशन पर्पस। तो ये सारे या तो सही हैं या फिर इनमें से 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है, ब्यूटी को बढ़ाता है। पर्पस बुक जैकेट मतलब बुक का कवर, एक तरीके से कवर करना, जैकेट का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक तरीके से कवर करना। तो पर्पस क्या होता है बुक जैकेट का, तो बुक को प्रोटेक्ट करना होता है या उसकी खूबसूरती को बढ़ाना होता है या प्रिंट टू कलर पिक्चर या कलर पिक्चर्स में प्रिंट करना होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ये सारे रीज़न होते हैं बुक जैकेट के, बुक जैकेट कवरिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मैट्रिक पेपर साइज आर मेजर्ड इन। जो मैट्रिक पेपर होता है वो किस साइज में मेज़र किया जाता है, मतलब सेंटीमीटर में, इंचेस में या एमएम में या फिर पॉइंट में। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, एमएम में इसको मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हैंड गैदरिंग इज डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो जो हैंड गैदरिंग होती है उसको कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वार्टर बाउंड बुक टर्म डिनोट। जो क्वार्टर बाउंड बुक, देखिए ये बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो छोटे छोटे होंगे, जो जिसका टर्म, जिसका कुछ ना कुछ वर्क होगा या कोई किसी वर्क से रिलेटेड होगा, जैसे क्वार्टर बाउंड बुक हो गया, तो ये एडहेसिव बाइंडिंग होती है या थ्रेडलेस बाइंडिंग होती है या स्टाइल कवरिंग होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, स्टाइल ऑफ कवरिंग। ठीक है दोस्तों, ऐसे डमी इज मेड फॉर डमी किसके लिए बनती है, अप्रूवल ऑफ जॉब, टू जज फाइनल अपीयरेंस ऑफ बुक या गाइडेंस या बाइंडिंग ऑपरेशन। तो देखिए डमी क्या होता है, प्रतिरूप होता है ना, एक तरीके से हम कोई भी चीज़ को करते हैं उससे पहले एक उसका नमूना बनाते हैं, तो वो नमूना होता है, इसलिए ये टू जज फाइनल अपीयरेंस ऑफ बुक। तो डमी वगैरह का यूज इसलिए करते हैं कि हाँ फाइनल में हमारी बुक कैसी दिखेगी उसका एक नमूना होता है। तो डमी इज मेड फॉर टू जज फाइनल अपीयरेंस ऑफ बुक, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। 25 क्वेश्चन, अ 4-फोल्ड सिग्नेचर कंटेन पेजेस। तो देखिए अभी मैंने आपको 16 एमओ के बारे में, फोल्ड के बारे में बताया था। अभी यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड तरीके से आ गया कि कह रहा कि 4-फोल्ड सिग्नेचर कंटेन पेज। तो 4-फोल्ड सिग्नेचर में कितने पेज कंटेन करता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 32 पेज कंटेन करता है। फिर देखिए बोल रहा है कि ट्रिमिंग इज डन फॉर कटिंग द सीट्स, कटिंग द सिग्नेचर, फिनिशिंग द एज या डिवीजन ऑफ सीट्स। तो ट्रिमिंग किसके लिए यूज करते हैं, सीट को काटने के लिए या सिग्नेचर को काटने के लिए या फिनिश करने के लिए एज को या डिवीजन करने के लिए, सीट के भाग करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन 26 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, एज को फिनिशिंग, एज की फिनिशिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बी
जीरो सीरीज ऑफ पेपर यूज फॉर। जो बी जीरो सीरीज का पेपर है, देखिए एक सी सीरीज का पेपर होता है, एक ए सीरीज का पेपर होता है, एक बी सीरीज का पेपर होता है। मैंने आपको प्रिंटिंग के जब क्वेश्चंस बताए तो वहाँ A3 A4 पेपर साइज, C1 पेपर साइज, ये सारे के सारे पेपर साइज भी कवर अप कराए हैं। नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। अभी यहाँ पर कह रहा है कि बी जीरो सीरीज ऑफ पेपर यूज किसके लिए पेपर यूज होता है? फॉर प्रिंटिंग के लिए, फॉर मैप एंड चार्ट के लिए, या इन्वेलप के लिए, या नन ऑफ द। इन्वेलप मतलब लिफाफे, या मैप और चार्ट्स के लिए यूज होता है, या प्रिंटिंग के वर्क के लिए यूज होता है बी जीरो पेपर। ठीक है, बी की सीरीज का पेपर। तो 27 का बी आंसर इज द राइट आंसर होगा। ये मैप और चार्ट के लिए यूज होता है, मतलब ये काफ़ी थिक पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैप और चार्ट के लिए यूज होता है, और थिक एंड थिन दोनों उस फॉर्म में आता है। और दूसरा, ये किसके लिए यूज होता है? ये मैप और चार्ट्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है क्वेंटुप्लिकेट नंबरिंग डिनोट्स। तो क्या कह रहा है? क्वेंटिप्लिकेट्स नंबर ऑनवर्ड नंबर है, डबल नंबर्स है, सेम नंबर है, या ईच नंबर 5। तो ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बैंड आर अटैच टू द बुक एट बॉटम कॉर्नर, टॉप एंड बॉटम टू स्पाइन, या नन। तो बैंड जो होते हैं वो कहाँ अटैच होते हैं बुक के? बॉटम पे, या टॉप कॉर्नर पे, या टॉप या बॉटम स्पाइन पे, या बीच में, या किसी जगह अटैच नहीं होते हैं बैंड्स। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, टॉप एंड बॉटम स्पाइन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच टाइप ऑफ एडहेसिव यूज टू टाक द आइलैंड लेटर? ग्लू, पेस्ट, फेविकोल, गम। विच टाइप ऑफ एडहेसिव, कौन सा एडहेसिव यूज करते हैं इनलैंड लेटर्स के लिए और टैग के लिए? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, गम एडहेसिव टाइप का यूज करते हैं अपन टैग एंड इनलैंड लेटर्स के लिए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम आ चुका है, तो आप ये हिंदी में, इंग्लिश में, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, पर जो जितना ज़्यादा मटेरियल है उसको स्टडीज़ करिए। वीडियो आपको ये PDF वगैरह मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्वेरीज दे दी गई हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर प्रिंटिंग के कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, प्रिंटिंग की ई बुक परचेज़ करनी, तो वो मुझे डिस्क्रिप्शंस में सारी क्वेरीज दी है, वहाँ से मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं और बुक को परचेज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।